फौजी इस देश की धड़कन है। नमस्कार, आपका स्वागत है आर्मी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने आर्मी एग्जाम के लिए टॉप सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूं। जो 1 नवंबर को एग्जाम होने वाला है आर्मी का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगर आप इनमें से 15 में से 12 का सही जवाब देते हैं तो मानो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम साथ, सत श्री अकाल, जय हिंद। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1900, 1896, 1924 या 1904। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1896 वो एकदम सही है। 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों की आयोजन हुआ था एथेंस, यूनान में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी, दोस्तों महिलाओं की भागीदारी पेरिस ओलंपिक 1900 से शुरुआत हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने भाग लेना कब आरंभ किया, तो वह है दोस्तों सन 1900 में पेरिस ओलंपिक के बाद शुरुआत हुई थी। यह आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें, अगर एग्जाम इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि शीतकालीन खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो शीतकालीन खेलों की शुरुआत हुई थी सन 1924 में हुई थी। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत सन 1924 में हुई थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल या बेसबॉल। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, वो एकदम सही है दोस्तों। क्रिकेट है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल। क्रिकेट में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की है मुद्रा है दोस्तों डॉलर। यहाँ की कैपिटल है दोस्तों कैनबरा, और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है दोस्तों स्कॉट मॉरिसन। अब बात करते हैं वॉलीबॉल की दोस्तों। तो वॉलीबॉल है दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वॉलीबॉल। फुटबॉल की बात करते हैं दोस्तों, फुटबॉल है दोस्तों फ्रांस का राष्ट्रीय खेल। व अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ये आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बेसबॉल है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन या जिम्नास्टिक। तो इसका जो भाई आंसर सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो एकदम सही है। बैडमिंटन से संबंधित है साइना नेहवाल। दोस्तों साइना नेहवाल ने 2012 के ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में कांस्य पदक प्राप्त किया था। अगर बैडमिंटन में कोई भी पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला पूछी जाती है तो वह साइना नेहवाल थी, जिन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था 2012 के ओलंपिक खेलों में। अब बात करते हैं टेनिस की दोस्तों। सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस से। क्रिकेट से बात करते हैं तो शेफाली वर्मा का संबंध क्रिकेट से है। शेफाली वर्मा का संबंध आपसे पूछा जाता है तो वह क्रिकेट से है। वह दीपा कर्माकर का संबंध है दोस्तों जिम्नास्टिक से। दीपा कर्माकर का संबंध है दोस्तों जिम्नास्टिक से। यह आपको ध्यान होना चाहिए। जिनको नहीं पता है वह साथ साथ नोट करते चलना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी व क्रिकेट। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं थॉमस कप का ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, वो एकदम सही है। थॉमस कप का संबंध है दोस्तों बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से आपको मैं पहले बताया था। सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस से, वह बैडमिंटन से है दोस्तों साइना नेहवाल का। बैडमिंटन थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अब बात करते हैं डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंट कप का संबंध है फुटबॉल से। हॉकी से बात करते हैं, सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध है हॉकी से। व ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी व रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो दोस्तों साथ साथ नोट करते चलना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है माइकल शूमाकर का संबंध किस देश से है। तो पहले तो दोस्तों माइकल शूमाकर का संबंध किस देश से है, तो आपको पता होना चाहिए कि माइकल शूमाकर फॉर्मूला 1 कार रेसलर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी व ऑस्ट्रेलिया। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, वो एकदम सही है दोस्तों। जर्मनी से संबंधित है माइकल शूमाकर। अब बात करते हैं लुइस हैमिल्टन का संबंध है दोस्तों। लुइस हैमिल्टन है दोस्तों इंग्लैंड के हैं, वह भी फॉर्मूला 1 रेसर है। टाइगर वुड्स का संबंध दोस्तों अमेरिका से है, जो एक गोल्फ प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया से बात करते हैं तो डेविड वार्नर का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, वह क्रिकेट से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट है, यह आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो दोस्तों साथ साथ नोट करते चलना है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष में पुनः समझौता हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन है 1928, 1932, 1931 या 1930। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 1932, वो एकदम सही है दोस्तों। 1932 में हुआ था पुनः समझौता या पुनः पैक्ट। किन के मध्य हुआ था, तो आपको ये ध्यान में रखना है पुनः समझौता हुआ था महात्मा गांधी व डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य 1932 में पुनः समझौता हुआ था। अब बात करते हैं 1928 की। तो दोस्तों 1928 में हुआ था बारडोली सत्याग्रह। कब हुआ था, 1928 में हुआ था। 23 मार्च 1931 को दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। अगर बात करते हैं प्रथम दोस्तों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन के मायने 1930 में किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो दोस्तों आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था। तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह पूछा गया है, तो ऑप्शन है आर्यभट्ट, एप्पल, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वो एकदम सही है। एप्पल था भारत का प्रथम संचार उपग्रह, यह आपको पता होना चाहिए। प्रथम संचार उपग्रह पूछा है दोस्तों, वह एप्पल था। अब बात करते हैं भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। प्रथम उपग्रह दोस्तों वह आर्यभट्ट था, वह 1975 में छोड़ा गया था आर्यभट्ट, यह आपको पता होना चाहिए। चंद्रयान फर्स्ट की बात करते हैं तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम छोड़ा गया था, वह दोस्तों 2019 में दोस्तों चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, यह आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। तो प्रथम, सातवां, दूसरा व छठा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो एकदम सही है। 7वां स्थान है दोस्तों भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है, तो वह 2.42% है विश्व के कुल क्षेत्रफल का। अब बात करते हैं सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है दोस्तों, वह है रूस। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा और छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ये आपको ध्यान में रखना है, जिन्हें नहीं पता है वह साथ साथ नोट डाउन करते चलना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, असम। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो एकदम सही है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र रावत। बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। केरल में दोस्तों साइलेंट वैली आपसे पूछा जाता है शांत घाटी कहाँ पर है, तो वह केरल में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह कहाँ पर है दोस्तों, आसाम के मायने है, आसाम के अंदर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन आर्मी एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ये। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं मध्य प्रदेश, वो एकदम सही है दोस्तों। मध्य प्रदेश में है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। अब करते हैं केरल की दोस्तों। केरल में दोस्तों लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा पूछा जाता है? तो केरल है दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा है। वह जनघनत्व की दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बिहार है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया? तो गंडक, महानदी, गोदावरी व चंबल। जो इसका सही बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महानदी, वो एकदम सही है। हीराकुंड महानदी की मुहाने पर स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों गंडक नदी की। तो गंडक एक गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदानीरा नदी। सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता है गंडक नदी को। गोदावरी की बात करते हैं तो दोस्तों गोदावरी दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो वह गोदावरी नदी है। अब बात करते हैं चंबल नदी की दोस्तों। चंबल नदी पर दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो ओम बिरला, वेंकैया नायडू, हरिवंश नारायण सिंह व इनमें से कोई नहीं। तो अब जिसका ऑप्शन नंबर बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वो एकदम सही है। वेंकैया नायडू है दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा के सभापति। कौन पूछा जाता है? तो राज्यसभा के सभापति सदैव भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष है दोस्तों ओम बिरला, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। अब बात करते हैं हरिवंश नारायण सिंह की दोस्तों। हरिवंश नारायण सिंह है वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति पूछा जाता है। तो उपसभापति दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लुवेन हॉक या एडवर्ड जेनर। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। अब बात करते हैं केंद्र की खोज किसने की थी? दोस्तों केंद्र की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। लुवेन हॉक ने दोस्तों बैक्टीरिया की खोज की थी और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, पारा, ऑस्मियम या ब्रोमीन। जो इसका सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, वो एकदम सही है। हाइड्रोजन है दोस्तों सबसे हल्का तत्व। अब आपसे अगर एग्जाम इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो द्रव धातु तत्व दोस्तों पारा है। और सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। और आपसे अगर इस प्रकार आता है द्रव अधातु तत्व कौन सा है? तो द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन है। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो पहले दोस्तों इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ।